भारतीय सैनिकों की कहानियां केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। देश पर मर मिटने वाले सैनिकों की कमी नहीं है, परंतु क्या आप जानते हैं एक सैनिक आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी उसको प्रमोशन मिलती है, छुट्टी मिलती है। सुबह 4:30 बजे चाय, 9 बजे नाश्ता और शाम को खाना भी उसको दिया जाता है। आप सोचोगे कि आखिर वह सैनिक कौन है और उसने ऐसा क्या किया है जो मरने के बाद भी उसको इतना सम्मान दिया जाता है। तो जानिए फिर आज उस सैनिक का नाम है जसवंत सिंह रावत। जसवंत सिंह रावत जिन्होंने अकेले 72 घंटों तक चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया और 300 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था। इसी वजह से उनको इतना सम्मान मिलता है। आइए आज फिर उनके बारे में जानते हैं। इतिहास के अनुसार जसवंत सिंह रावत उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के रहने वाले थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1941 में हुआ था। उनके पिता गुमान सिंह रावत थे। सबसे पहले आपको बता देते हैं जसवंत सिंह रावत जब शहीद हुए थे तो वह गढ़वाल राइफल्स के राइफलमैन के पद पर थे और गढ़वाल राइफल्स की 4थी बटालियन में वह सेवा करते थे। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के तवांग के गोरा रंग की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। 1962 का भारत चीन युद्ध करीब 1000 किलोमीटर में फैला हुआ था और इस इलाके में जमा देने वाली ठंड पड़ती थी, जहां पर भारतीय फौज के सैनिक डटकर चीनियों का सामना कर रहे थे। इतिहास के अनुसार चीनी सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा पर पार करते हुए आगे बढ़ते ही जा रहे थे और बताया जाता है कि चीनी फौज तवांग से आगे निकल गई थी। भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला कर रहे थे। चीनी सैनिकों से भारतीय फौज की गढ़वाल राइफल्स उस समय फिर लोहा ले रही थी। गढ़वाल राइफल्स जसवंत सिंह की बटालियन थी। लड़ाई के बीच में ही हथियारों और बाकी साधनों की कमी की वजह से बटालियन को वापस बुला लिया गया था, लेकिन जसवंत सिंह ने वहीं रहने और मुकाबला करने का उस समय फिर फैसला किया। स्थानीय लोगों के अनुसार इस इलाके की 2 लड़कियां नूरा और सैला की मदद से जसवंत सिंह ने फायरिंग ग्राउंड बनाया और 3 जगह पर मशीन गन को खड़ा कर दिया और इसके पीछे जसवंत सिंह की एक जंग की स्ट्रेटजी थी। उन्होंने चीनी सैनिकों को भ्रम में रखने के लिए यह सब किया था। चीनी सैनिक समझते रहे कि भारतीय फौज यहाँ पर भारी मात्रा में है और 3 जगह पर से हमला कर रही है। वह 2 लड़कियां नूरा और सैला के साथ साथ 3 जगह पर वार जाकर हमला बोल रहे थे। लगातार इस तरीके से चीनी फौज पर फायरिंग कर रहे थे और इस सब के दौरान बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मारे जा रहे थे और इस तरह से 72 घंटे लगभग 3 दिनों तक चीनी सैनिकों को चकमा देने के लिए जसवंत सिंह कामयाब रहे। लेकिन दुर्भाग्य से उनका जो खाना बनाता था चीनी सैनिकों ने उसको पकड़ लिया और उस बंदे ने जसवंत सिंह के बारे में सारी जानकारी शेयर कर दी चीनियों के साथ। इसके बाद चीनी सैनिकों ने 17 नवंबर 1962 को चारों तरफ से जसवंत सिंह को घेर लिया और घेर कर चारों तरफ से हमला बोल दिया और इस दौरान चीनी सैनिकों ने के हमले में सैला मारी गई और नूरा को चीनी सैनिकों ने जिंदा पकड़ लिया। तब जसवंत सिंह को एहसास हो गया कि उनको पकड़ लिया जाएगा, तो उन्होंने दुश्मन फौज के हाथ न आने के कारण एक गोली खुद को मार ली और जंग के बाद सैला की याद में अब एक द्वारे का नाम सैला पास रख दिया गया है। कहा जाता है कि चीनी सैनिक उनके सर को काट कर ले गए थे। युद्ध के बाद चीनी सेना ने उनके सर को लौटा भी दिया था जसवंत सिंह रावत के। अकेले जसवंत सिंह ने चीनी सेना को टक्कर देने के एक्शन से चीनी सेना भी उनके हौसले को देखकर प्रभावित हुई। अभी वीडियो पर बने रहना क्योंकि आगे बहुत कुछ सुनने वाला है। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि जसवंत सिंह ने खुद को गोली नहीं मारी थी, चीनी सैनिकों ने उनको पकड़कर उनको फांसी दी थी। और आपको यह भी बता दिया जाए जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने अपनी शहादत दी थी उसका नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है
और यह बताया जाता है कि इनके द्वारा 300 सैनिक मारे गए थे। और यह भी बताया जाता है कि जसवंत सिंह रावत की याद में, जहाँ पर वह लड़े थे, उनकी याद में एक मंदिर बनवाया गया है। वहाँ पर उनको सभी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। टाइम टू टाइम उनका रैंक भी इंक्रीज़ किया जाता है और हर रोज़, जैसे आपको पहला भी बताया, सुबह चाय दी जाती है, फिर नाश्ता दिया जाता है और रात को डिनर भी दिया जाता है। तो आज भी उनको गवर्नमेंट की तरफ से तरक्की मिल रही है। तो ये थी जसवंत सिंह रावत की हिस्ट्री। आप हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस चैनल पर इन फ्यूचर आ रही हैं। अभी नया चैनल है तो थोड़ी दिक्कत भी अभी हो रही है बोलने में, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना भाइयों।